अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंखा बंद कर रहा है, बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात तो हम बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि वाचेस, घड़ियाँ तो हमने महंगी महंगी ख़रीद ली, लेकिन अपना वक्त नहीं बना पाया अभी तक। क्या डायलॉग मारा है लड़के। तो अपना वक्त बनाना है इंशाल्लाह। तो वक्त बनाने में बहुत सारा देरी लगती है। अक्सर घर वालों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि यार कितना टाइम। मैंने कहा 2-4 साल सब्र कर जाए। रात को भी मेरी बात हो रही थी, मुझे कह रहे थे कि यार हमें कूलर वाला पंखा ले दो यार। मैंने कहा यार 2-4 साल बाद एसी लगा दूंगा यार, 2 मिनट सब्र तो करो यार। 2-4 साल तो आगे से हंस रहे थे कि यार तेरे ये 2-4 साल कब आएंगे यार। वही जो मैं बार बार हाथ कर रहा हूँ, ये मैं घड़ी दिखाने के लिए, ये तस्वीर बनी है ये दिखाने के लिए बार बार कर रहा हूँ भाई। शो ऑफ सीखो। तो 2-4 साल लगते हैं। जब आप मेरी पिछले दिन अब्बू से बात हो रही थी तो मैं उनको ये बात कह रहा था कि मैंने कहा फादर साहब मैं एक पैसे बनाने वाली मशीन बना रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है उस मशीन को बनाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम तो लगेगा। वो उसमें हमने थोड़ा सा वो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहते हैं यार कोई नहीं बच्चे, यार हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, बस कुछ कर, लेकिन कुछ कर। क्योंकि अब फैमिली में सिर्फ हम ही रह गए जो कुछ नहीं कर रहे, बाकी सारे जो है ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ गया माशाल्लाह। तो बहुत खुशी है। मेरे वाले साहब मुझे हमेशा कहते हैं कि यार जो भी तरक्की करता है हमें उससे खुशी होती है। कोई नया घर बनाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार चलो ये लोग तरक्की कर गए। कहते हैं लेकिन अब हमें भी करना चाहिए। मैंने कहा टेंशन नहीं लेने का यार, तरक्की करेंगे और इतनी तरक्की करेंगे कि हिला के रख देंगे सबको कि यार अबे क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारी माइयाँ, मेरे बहुत सारे भाई, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग कि यार लड़का हराम कमा रहा है, हराम। फैमिली के कुछ लोग बोलें कि यार लड़का हराम कमा रहा है, यार इतना पैसा हराम का ही हो सकता है, हलाल का नहीं हो सकता। जैसे अभी पिछले दिनों टिकटॉक पे एक बड़ी खूबसूरत वो एक लड़का था, नौजवान सा यंग सा, मिलीनियर बिलीनियर होगा कोई, तो वो कह रहा था कि बिग मनी नेवर कम्स क्लीन। मैंने कहा यार लड़का कह तो सही रहा है, लेकिन क्योंकि अगर आप क्लीन मनी कमाने की कोशिश करेंगे ना और बड़ी मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो क्लीन नहीं हो सकता। एवरी ग्रेट फॉर्च्यून हैव अ क्राइम, एक बहुत पुराना एक ये डायलॉग है, डायलॉग नहीं, ये बहुत बड़े राइटर थे उसने लिखा था। अब मुझे नहीं पता किसने लिखा था, मैंने तो आफ्ताब साहब से सुना था। तो ये बात थी ये एक। दूसरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वक्त के साथ साथ आदमी जब रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करता है, वक्त से पहले इंसान को समझ भी नहीं आती कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है। लेकिन जब एक वक्त आता है जब इंसान समझ लेता है कि यार नाउ टाइम फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं पिछले दिनों एक लड़की गोरी थी, कोई मैं नहीं जानता कौन थी, तो वो बड़ी खूबसूरत उसकी बात मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जिसने मुझे काफ़ी थोड़ा सा वो चेंज भी किया कि यार वाकई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं एक अमीर लड़के को डेट करती थी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को डेट करती थी। तो वो कहती है कि मुझे उसकी एक आदत बड़ी पसंद है कि हम में से बहुत सारे लोगों के दरमियान एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हम किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं तो टाइम पे रिप्लाई नहीं करता, देर लगाता है। मैं भी उनमें से एक आदमी हूँ, मुझे भी आप मैसेज आज से मतलब कुछ टाइम पहले वो बात सुनने से पहले अगर करते तो मैं काफ़ी देर लगाता हूँ मैसेज का रिप्लाई करने से। मुझे कॉफ सी होती है कि यार क्या अब इससे बंदा बात करे। हाँ 2-4 के अलावा 2-4 बंदों को मैं टाइम पे रिप्लाई करता हूँ, जिनमें से बहादुर साहब भी एक थे। तो वो कहती है कि यार ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना, और वो जो काम करने वाले, वो जो मेहनती लोग होते हैं, जो टाइम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहती है वो कहती हैं इन लोगों को अगर आप मैसेजेस करें ना यार तो वो फ़ौरन आपको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम की अहमियत जानते हैं कि मेरे टाइम की क्या अहमियत है। तो दूसरों के टाइम की भी अहमियत जानते हैं कि यार दूसरों के टाइम की क्या अहमियत है। तो ये बात मेरे दिल में लगी। मैंने कहा यार क्या उम्दा बात कही यार। मैं ही ये चीज़ें गलत करता हूँ कि मैं किसी को टाइम पे रिप्लाई नहीं करता था। तो उस दिन के बाद मैं अक्सर जब भी किसी से कोई मुझसे बात करना चाह रहा होता है, कोई मुझे मैसेज करता है, कोई काम की खास तौर पर जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं फ़ौरन कोशिश करता हूँ कि यार फ़ौरन इसका काम किया जाए, और फ़ौरन जो है ना वो इससे बात करके, इससे कांटेक्ट करके जो है वो कुछ भी अगर वो बात कहना चाहता है तो उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात थी यार, इंसान लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे मराहल से गुज़रता है जो कठिन होते हैं। रात को मैं एक बात पढ़ रहा था कि जब आप एक मुश्किल सफ़र की तरफ तैयारी करते हैं, मुश्किल सफ़र की तैयारी जब आप करते हैं, फ़र्ज़ करें जब आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और जब आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप पहाड़ के दरमियान पे जाकर कहें कि यार छोड़ो वापस चलते हैं। नहीं, उस टाइम ऑटोमेटिकली दिमाग में होता है कि यार जब मैं आधे तक आ गया हूँ तो अब आधा रहता है, तो ये भी मैं सर कर रहा हूँ वापस, तो उतरना तो वैसे ही आसान होता है।
वो तो मैं उतर जाऊँगा। तो हम जो इतना दूर तक आए ना सफ़र करके, ये ट्रेडिंग का सफ़र ख़ास तौर पर जो इतना मुश्किल सफ़र होता है, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये सामने चार्ट खुला हुआ है, इसको समझने के लिए मुझे इतना टाइम लगा। ये अभी लकीरें लगाने तो बड़ी आसान है, क्या लकीरें लगी और क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक टाइम था ये मेरा सरदर्दी थी कि यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी भी सम टाइम ऐसे होता है कि तवक्कुआत के ख़िलाफ़ जब भी कोई मूव आता है तो वो एक दफ़ा हिला के रखता है कि यार ये क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा। ये भी कल परसों की बात है, एक मूव उल्टा सीधा आया, 2-3 लगातार लॉसेज हो गए तो दिमाग एक दफ़ा हिल गया कि यार क्या हो रहा है यार। लेकिन फिर खुद को स्टेबल करना पड़ता है कि नहीं भाई, यही तो ट्रेडिंग है। अभी मैं गौतम एक लड़का है इंडियन, वो उसको मैं सुनता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ उसको। तो वो यही बात करता है कि दुनिया में हर आदमी हर काम को टाइम देना चाहता है, वक्त देना चाहता है और उसको सीखना चाहता है, प्रॉपर उसमें मास्टर करना चाहता है। लेकिन कोई आदमी भी ट्रेडिंग में खुद को मास्टर नहीं करना चाहता। वो कहता है बस मैं एक दिन आऊँ और दूसरे दिन मैं बहुत सारा पैसा कमा के निकलूँ। तो बहुत सारा पैसा कमाना मतलब नहीं है ट्रेडिंग करना। अगर आप ट्रेडिंग को एक कैरियर लेते हो, एक ट्रेडिंग को अपना बिजनेस लेते हो कि यार मैंने ये बिज़नेस करना है ट्रेडिंग वाला, तो भाईजान आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है, पैसा नहीं कमाना, प्रॉफिट नहीं करना। एक अच्छा ट्रेडर बनना है जिसको मार्केट की समझ हो कि मार्केट कब कहाँ कैसा बिहेव करती है, क्या करती है, मैंने इसको कैसे आगे लेकर चलना है, मैंने कैसे इसको मतलब समझना है। अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आप पैसा लॉस भी करोगे, ट्रेडर भी नहीं बनोगे अच्छा। तो एक बहुत बड़ी बात थी। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, मैंने काफ़ी टाइम से खुद को ये बात समझाई भी कि यार अगर तू ट्रेडर बनना चाहता है तो तूने अच्छा ट्रेडर बनना है, पैसा नहीं कमाना फ़िलहाल। जब तू एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा ऑटोमेटिकली तू पैसा कमाएगा। तो पैसा बंदा कमा लेता है। वो टाइम, ये देखो ना एक मशीन, ये जो पैसे बनाने वाली मशीन की बात है, ये भी गौतम ने की थी, उसी से मैंने सुनी थी। वो एक दिन कह रहा था कि यार ये जो ट्रेडिंग है ना, ये पैसा बनाने की एक तरह की मशीन है। दुनिया में जंग चल रही है, पैसा कौन कमा रहा है? ट्रेडर कमा रहा है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है लेकिन पैसा एक आदमी कमा रहा होता है और वो है ट्रेडर। ट्रेडर कभी भी लॉस में नहीं जाता जब वो ट्रेडिंग को समझ लेता है। जब वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है वो कभी लॉस में नहीं जाता, वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। वॉरेन बफेट को देख लो यार, कब से ट्रेडिंग कर रहे और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस तरह और भी बहुत सारे आप ऐसे लोग देख लो कि जो शुरू कहाँ से शुरू और कहाँ जाकर पहुँचे। वजह क्या थी? वो एक अच्छे ट्रेडर थे। तो जब आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, और फिर एक और चीज़ जो मैं अक्सर समझता हूँ, कंसिस्टेंसी। ये बहुत सिंपल सा लफ्ज़ है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। लेकिन इसको अपनाना, डिसिप्लिन्ड होना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये वक्त के साथ आता है। मैं बहादुर के बारे में अक्सर बात करता हूँ कि वो एक अच्छा ट्रेडर ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाएगा जब तक वो अपनी ये साइकोलॉजी चेंज नहीं करेगा कि मैंने असल में करना क्या है। मुझे नहीं समझ लगती कि वो किस चीज़ की तरफ दौड़ रहा है। वो प्रॉफिट की तरफ दौड़ता है, वो अच्छी ट्रेडिंग लेने की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश मैं समझता हूँ नहीं करता। वो बहुत कुछ सीखता है, अप्लाई कुछ भी नहीं करता। अप्लाई करने की कोशिश करता है, कंफ्यूज होता है, फिर छोड़ता है, फिर नया कुछ सोचता है यार कुछ ईजी हो। वो कुछ आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, यार कुछ आसान रास्ता हो। और मेरी साइकोलॉजी ये है कि यार अपने मुश्किल रास्ते को या मुश्किल चीज़ों को अपने लिए आसान कैसे बनाना है, समझने के लिए। और ये मैं कहता हूँ, ये मेरी एक स्पेशलिटी है कि मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम दे दो, मैं उसको आसान बनाने की कोशिश करूँगा कि यार मैं इसको ईजी कैसे कर सकता हूँ अपने लिए। वो काम मुश्किल होगा, मैं उस काम में आसानी तलाश नहीं करूँगा कि यार मुझे आसानी वाला वो काम मिले या मुझे को आसानी मिले, नहीं। मैं वो मुश्किल काम ही करूँगा, लेकिन मैं उसको अपने लिए आसान बनाने की कोशिश करूँगा कि यार मैं इसको आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ। यही मेरे अंदर की स्पेशलिटी है। मैंने शुरू से क्रिप्टो को चुना ट्रेडिंग के लिए। मैं आज तक फॉरेक्स की तरफ नहीं गया, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेक्स, बहुत बड़ी, और करना चाहिए फॉरेक्स, लेकिन मैं फॉरेक्स नहीं कर रहा। शुरू से क्रिप्टो की, अभी तक क्रिप्टो कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस शुरू किए, जब देखा कि यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, उसको छोड़ दिया। वो इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने शुरू किए, मैंने कहा ये भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बड़े ट्रेडर इनको इतना खास इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इतना खास इन पर रिलायबल करना ठीक नहीं, वो भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता था। उसके अलावा मैं जब SMC की तरफ आया, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ गया, फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ गया, बहुत टाइम वो किया, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर वाला बहुत वो कन्फ्यूजिंग था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है। काफ़ी अर्सा किया, स्मार्ट मनी काफ़ी टाइम की, लेकिन फिर छोड़ दी। अभी फिर उसके बाद मैं ICT की तरफ आया, और ICT में मुझे आए हुए तकरीबन को 3-4 माह हुए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ICT में आकर मैंने देखा कि यार इसमें स्ट्रक्चर वाली वो बकचोदी नहीं है, और बिल्कुल सिंपल सीधा वे है। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग भी हैं। स्ट्रक्चर के बगैर आप मार्केट को कभी समझ नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं ले सकते। और मैंने ये देखा है कि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हो ना, और हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करते हो, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। मैं ये समझता हूँ। मेरी जो पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग थी, 5 लॉस में थी, 3 प्रॉफिट में थी, और उन 3 का प्रॉफिट मैं प्रॉफिटेबल होकर भी। मुझे ये बात अच्छी लगी कि यार ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये ट्रेडिंग है, यही चीज़ है। आपको लॉसेज होंगे, आपने लॉसेज को एक्सेप्ट करना, लेकिन अगली ट्रेड के लिए आपने खुद को तैयार भी करना। ये नहीं आपके लॉसेज हो गए तो आप, बहादुर साहब की साइकोलॉजी है कि 2-4 लॉसेज हो गए बस ठीक है जी बैठ जाओ, नहीं। अपना प्लान जो अपना सेटअप है, ट्रेड है, उस पर ट्रेड करते रहो, तभी आप जो है ना वो मज़ीद आगे चल के मज़ीद प्रॉफिटेबल होगे। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो सिंपल ICT को लेकर काम कर रहा हूँ, उसकी जितनी भी उसमें चीज़ें आ रही हैं उन सबको लेकर चल रहा हूँ। फिर
मेरी ये मैं समझता कि मेरी कंसिस्टेंसी है। मैं क्रिप्टो से नहीं हटा, फिर मैंने इथीरियम को पकड़ा कि मैंने हमेशा इथीरियम को ट्रेड करना है। मैं बिटकॉइन को ट्रेड नहीं करता, मैं इथीरियम को ट्रेड करता हूँ, और मैं सिर्फ खुद को इथीरियम में ही स्टक किया हुआ। ये नहीं कि मुझे इसमें कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि मैं इथीरियम को समझ पा रहा हूँ कि यार इथीरियम कब कैसा कहाँ पर मूव देता है। जब मैंने पिछले टाइम पे ऑब्जर्व किया कुछ टाइम पहले कि लिक्विडिटी स्वीप, जो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है, जो स्विंग हाइज लोज होते हैं, जो वो जब भी स्वीप होते हैं उसके बाद एक अच्छा मूव आता है, मैंने उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि जो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बशर्ते कि वो हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो और ब्यास जो है ना वो कन्फर्म हो। 100% वर्क करते हैं। लोग कहते हैं नहीं 70 90 100% मैंने वर्क करते हुए देखा है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लो टाइम फ्रेम पे जो ये एफ होते हैं, लो टाइम फ्रेम के एफ बहुत अच्छे से काम करते हैं इथेरियम में, जो अभी तक मैंने देखा है। फिर 8 से 10 बजे जो विंडो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, बड़े मूव्स आते हैं इनमें। ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली यहाँ से ली हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर शेयर करने का, यहाँ पर बताने का मकसद भी ये, अब मेरी वीडियोज़ को नहीं देखता, और एक दिन आएगा जब मैं दोस्तों को बोलता हूँ यार एक दिन आएगा ये जो मैं अभी इतना बोलता हूँ ना, एक दिन इस बोलने की कीमत होगी। और मलिक साहब भी कहते हैं कि यार जब तू इतना पढ़ता है, इतना सर्च करता है, तो एक दिन इस चीज़ की कीमत होगी, लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन ये बात, मलिक साहब जैसे लोगों को ये बात समझ आती है कि क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि घर का पीर लौका होता है, वो हमारा मिसाल है, तो लोग इस बात को मानते ही नहीं कि यार हमें भी बहुत कुछ पता है, और जो हमें पता है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। और आज जब हम बोल रहे हैं कि यार ये फ़ायदे की चीज़ें हैं, कोई नहीं सीखना चाहता, और जब एक वक्त आएगा जब लोग सीखना चाहेंगे तो फिर हम सिखाएंगे नहीं, कि यार क्यों, ईगो वाला मसला है भाई, हमारे अंदर बहुत ईगो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा यार यहाँ पर शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। वन डे इंशाल्लाह वी विल मेक हिस्ट्री एंड वी विल रूल द वर्ल्ड इंशाल्लाह। अपना वर्ल्ड, ये नहीं पूरी दुनिया नहीं। टाइम बहुत लगेगा, 2-4 साल का मैंने घर वालों को भी टाइम दिया, तो मैं खुद भी मानता हूँ कि 2-4 साल मुझे लगेंगे एक बेहतरीन ट्रेडर बनने में 2-4 साल लगेंगे मुझे। अभी मैं ट्रेडर नहीं हूँ, अभी मैं लर्नर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है। बहादुर साहब की साइकोलॉजी है कि आप मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करना शुरू करता है, और उसकी प्रिडिक्शन 70 तो 80% जब वो एक्यूरेट हो जाती हैं, समझो वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन चुका है। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन 7 to 80% जब वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे, मार्केट वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दे, समझो वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर है। गलतियाँ फिर भी करते हैं, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, हम मिस्टेक से कभी भी वो नहीं हो सकते कि हम बिल्कुल मुबर्रा हो जाएं कि हम गलतियाँ नहीं कर सकते। गलतियाँ बार बार करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ द टाइम जो है मिस्टेक्स करेंगे। बहुत अच्छा ट्रेडर बनने के बाद भी इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है और उसको लॉसेज होते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से, एक बड़ा ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नो वन वाचिंग, आई एम माई सेल्फ, बट थैंक यू माई सेल्फ। अल्लाह।